हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पीडी क्लासेस में। और अब हम जुड़ चुके हैं पढ़ाई धर्म के साथ, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मींस डिजाइन। तो हमने कल लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस को हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, डीबीएमएस के डिजाइन। डीबीएमएस की डिजाइन कैसे की गई है। हमने देखा था कि डीबीएमएस में क्या क्या वर्क होगा, पर वो वर्क होगा कैसे, वो तो आज देखेंगे हम। तो हमारा सेकंड वीडियो है डीबीएमएस का, जो कि है डीबीएमएस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमारे पास 3 व्यू होते हैं। कितने व्यू होते हैं, 3 व्यूज, ठीक है। जो इंटरनल मींस सबसे लास्ट वाला जो होता है वो फिजिकल व्यू होता है, जिसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। और सेकंड वन कौन सा होता है, उससे ऊपर कंसेप्चुअल या लॉजिकल व्यू, ठीक है। और थर्ड वन इज यूजर व्यू। यूजर क्या देखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल। तो हमने देख लिए कि तीनों टाइप कौन कौन से हैं इसके, या फिर तीनों व्यू कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट व्यू, फिजिकल व्यू। कि फिजिकल व्यू में क्या काम होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस के व्यू। तो डेटाबेस के व्यू में फिजिकल व्यू जो है वो है इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू मींस इंटरनल वर्किंग होगी। तो ये डेटा स्टोर कैसे करते हैं हम, इसके अंदर ये बताया जाता है कि डेटा स्टोर कैसे होता है, या फिर किस एल्गोरिथम से होता है, या फिर किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। अब कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है, तो स्टैक हो गया, क्यू हो गया, या लिंक लिस्ट हो गया। कोई भी एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। बट ये चीज कहाँ पे डिसाइडेड होती है, हाउ इज डेटा स्टोर्ड, ये कहाँ पर डिसाइड होगा, फिजिकल लेवल पर या फिर इंटरनल लेवल पर। मतलब इंटरनल वर्किंग जो कि हाइड रहती है। यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी रहता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट हाइड रखना, इंफॉर्मेशन को हाइड रखना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइड रहती है, मींस इंटरनल वर्किंग हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक व्यू, फिजिकल लेवल। सेकेंड व्यू कौन सा है हमारा, कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू क्या होता है कि इसके अंदर हमें डेटा क्या स्टोर करना है। अब हमने ये तो देख लिया था कि डेटा कैसे स्टोर करना है, पर डेटा क्या स्टोर करना है वो तो हम कंसेप्चुअल व्यू पर ही देखेंगे ना, कि इसके अंदर हमें कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का। कॉलेज के अंदर हमें जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो वो चीज कहाँ होगी, कंसेप्चुअल व्यू पे, कि हमें क्या डेटा स्टोर किया जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, तो हमें कौन कौन से कॉलम स्टोर करने हैं। जैसे कि एक टेबल में हम क्या स्टोर करेंगे, कॉलम्स। तो कौन कौन से कॉलम स्टोर करेंगे, जैसे रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या नेम हो सकता है। अब हम टेबल ही क्यों बना रहे हैं, कि आप सोच रहे होंगे, अक्सर डेटा स्टोर हो तो रहा है, बट वो बहुत सारे वे में हो सकता है। जैसे कि मॉडल्स होते हैं डेटाबेस में, क्या होते हैं, मॉडल्स। जो मॉडल्स हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जैसे आरडीबीएमएस मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, वैसे ही आरडीबीएमएस मॉडल में क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में वर्क होता है। और टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर होता है। तो हमने कंसेप्चुअल व्यू में क्या पढ़ा, क्या डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारे कौन से लेवल हो चुके हैं, फर्स्ट लेवल हो चुका है फिजिकल लेवल, जहाँ पे क्या होगा, हाउ इज डेटा स्टोर्ड। एंड सेकेंड वन कंसेप्चुअल लेवल, जहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज डेटा स्टोर, ठीक है। अब डेटा तो स्टोर हो चुका है, अब डेटा को देखेगा और यूज करेगा कौन, यूजर्स। तो थर्ड में अपना एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पर कौन होंगे, यूजर्स। पर यूजर, एक ही यूजर बैठ के तो डेटा को नहीं देखेगा ना, सब यूजर्स को रिक्वायरमेंट है, वो भी अलग अलग डेटा की। तो सब यूजर के लिए अलग अलग व्यू होता है। जैसे कि स्टूडेंट के लिए अलग व्यू होगा, फिर फैकल्टीज के लिए अलग व्यू होगा। तो वैसे ही अपने पास जो थर्ड एक्सटर्नल लेवल है, उसके अंदर अलग अलग यूजर होंगे और उसके अलग अलग व्यूज होंगे, ठीक है। स्टूडेंट को जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही दिखेगी, और फैकल्टी को जो काम करना है, मार्क्स पुटअप करने हैं, या जो उनको वर्क करना है वही दिखेगा। तो हमने देखा यूजर व्यू, एक्सटर्नल व्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबके अलग अलग व्यू है। जैसे कि अपन एग्जांपल से अच्छा समझते हैं, कॉलेज में क्या स्टूडेंट है, फिर फैकल्टी है और डीन है। तो सबसे ज्यादा डेटा किसको दिखेगा, डीन को। फिर उसके बाद किसको दिखेगा, फैकल्टीज को। फिर उसके बाद सबसे कम डेटा किसको दिखेगा, यूजर को, जो स्टूडेंट्स को। तो ये तीनों अलग अलग यूजर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितने भी यूजर हो सकते हैं और सब यूजर के लिए अलग अलग व्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर हो गया है कंप्लीट।
तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट के थ्रू हमें पूछिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं बोलना है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।